हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा, पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए अभी 2022 का जो है एडमिशन सेंट जेवियर्स कॉलेज में शुरू होने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट आना शुरू हो गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह क्या कंडीशन है कि तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो कॉलेज है जो अपना प्रोस्पेक्टस वगैरह जारी करती है जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपका कितना परसेंट होना चाहिए किस सब्जेक्ट में, तभी आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है और आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी तो ऐसा कुछ प्रोस्पेक्टस वगैरह आउट नहीं हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर 2021 का मैंने वीडियो बनाया था और प्रोस्पेक्टस में जितने भी एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया वगैरह थे वो मैंने समझाया था। तो ये चांसेस तो यही है कि कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता है। और 2021 में मैंने देखा था कि 2020 का ही जो प्रोस्पेक्टस है ना उसी को रिपीट कर दिया गया था, मतलब देयर वाज नथिंग, नो चेंज। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस बार भी वही हो सकता है रिपीट कर दिया जाए या फिर कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं होंगे। तो आप जैसा कि जिन लोगों को जानना है कि क्या क्या जिन भी सब्जेक्ट में आपको जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, ज़रूरी है कि आप लोग उसका कैटेगरी क्राइटेरिया वगैरह जो है वो देख लो कि आपको एग्रीगेट कितना परसेंट चाहिए, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो यूजी और पीजी का तो इसमें क्राइटेरिया बताया गया है प्रोस्पेक्टस में, इंटर का नहीं बताया गया है। तो इंटर वालों के लिए बहुत ही मतलब कि कॉमन सा जो है वो है कि देखिए आपका एंट्रेंस है, एग्ज़ाम होगा, आपको निकालना होगा। बाकी उससे पहले आपका जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 45% या से लेकर 50% तक में होना चाहिए। बस आप लोग फॉर्म भरने के लिए जो हो एलिजिबल होते हो। लेकिन इसके बाद जो होता है यूजी पीजी वालों का थोड़ा ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो चलिए, तो जल्दी से मेरा चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेवियर का फॉर्म कब आएगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है, एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। साथ ही देखो चैनल पर जो है आपका कौन से डिपार्टमेंट का सिलेबस क्या है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, यूनिफॉर्म क्या है, टाइमिंग क्या है, बैच क्या है, डिसिप्लिन क्या है कॉलेज का, सब चीज़ पर वीडियो बना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। बाकी चलिए हम लोग देखते हैं कि 2021 का प्रोस्पेक्टस क्या है, आपका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रोस्पेक्टस से कि यहाँ पर आपको क्या क्या बोला जा रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपका पेज नंबर 9 से, जहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस फॉर यूजी एंड पीजी बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है द कोर्स ऑफर्ड बाय द कॉलेज आर एफिलिएटेड टू रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका ये आरयू के अंडर में आता है, उसका जनरल इन्फॉर्मेशन है। द यूजी कोर्स शैल बी ड्यूरेशन ऑफ, आपका जो यूजी होगा वो 3 साल का होगा, जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होगा और थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, मिलाकर टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, जिसका सेमेस्टर हम लोग एग्ज़ाम को बोलते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम जैसे आप लोगों का स्कूल में टर्मिनल्स होता था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लाइकवाइज। इसके बाद पीजी में यहाँ पर बोला जा रहा है पीजी आपका 2 साल का होगा, जिसमें आपका 4 सेमेस्टर होगा। ओके, इसके बाद सेकंड में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है द कैंडिडेट्स में अप्लाई मोर देन, आप लोग एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ आप लोगों को उसके लिए पेमेंट अलग अलग करना होगा। यानी कि आप दो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म आप लोग एक ही भरोगे, लेकिन पेमेंट आपको 2 फॉर्म का मिलाकर करना होगा। ओके, इसके बाद थर्ड नंबर में आपका बोला गया है कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले ऑनर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्टूडेंट मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फैकल्टी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मेंशन। आप लोगों का प्रोस्पेक्टस में जितने भी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी बताए गए हैं आप लोग उस पर खड़े उतरने चाहिए, यानी कि आप लोग उसको फुलफिल करना चाहिए, वरना फॉर्म नहीं भरिएगा। इसके बाद फोर्थ में आपका फॉर एडमिशन इन टू पीजी इन एनी सब्जेक्ट इट शैल बी नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू हैव ऑब्टेन नॉट लेस देन 50% marks in subject concerned and also 50% aggregate in graduation examination। यहाँ पर जो लोग भी पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, साथ ही एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ में है स्टूडेंट विद कंपार्टमेंटल और फेल्ड इन वन सब्जेक्ट शुड नॉट अप्लाई। ओके, यहाँ पर जितने भी कंपार्टमेंटल वाले लोग होंगे या फिर आप लोगों ने फेल किया है किसी एक सब्जेक्ट में, वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट विथ EIOP यानी एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड नॉट अप्लाई। ओके, इसके बाद यहाँ पर 7th नंबर में देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, द सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेरिट। यानी कि यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम इस बार भी नहीं हो रहा है, आप लोगों का मेरिट पर ही एडमिशन होगा। उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा गया, द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग एडमिशन इज
25 अगस्त आप लोग 25 अगस्त तक यहाँ का फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं यूजी के आर्ट्स के कोर्सेज में आपके एलिजिबिलिटीज़ एंड क्राइटेरिया को। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग भी इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए +2 में for arts and 55% aggregate marks in +2 for science and commerce। आर्ट्स वालों का 50% होना चाहिए एग्रीगेट, यानी सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, और साइंस वालों का 55%। हिंदी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आर्ट्स वालों के लिए 50% होना चाहिए और सेम साइंस एंड कॉमर्स वालों का 55% एग्रीगेट होना चाहिए। कॉमर्स इकोनॉमिक्स वालों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बाकायदे आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए विद एटलीस्ट पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट +2 लेवल। यहाँ पर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट वहाँ पर मैथमेटिक्स होना ही चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, इसका जियोग्राफी की बात करें, देखिए यहाँ पर बोला गया 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 फॉर आर्ट्स एंड 55% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 फॉर साइंस एंड कॉमर्स। ओके, हिस्ट्री के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 फॉर आर्ट्स, 55% सेम फॉर द साइंस एंड कॉमर्स। पॉलिटिकल साइंस में 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 फॉर आर्ट्स एंड 55% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 फॉर साइंस एंड कॉमर्स। सोशियोलॉजी का 50% एग्रीगेट सेम आपका, साइंस के लिए 55 एंड आर्ट्स के लिए 50। इसके बाद यूजी कोर्सेज में आपका कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 कॉमर्स एंड 50% इन ऑल इंडिविजुअल पेपर्स। यहाँ पर आपका +2 में आपका कॉमर्स ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अगर आप बीकॉम करना चाह रहे हो तो इसका देखिए 50% एग्रीगेट मार्क्स कॉमर्स में होना चाहिए ओवरऑल, और 50% इन ऑल इंडिविजुअल पेपर में भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें यूजी साइंस की, तो यहाँ पर फिजिक्स के लिए देखिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2 साइंस विद PCM, उसका 50% इन ऑनर्स सब्जेक्ट एंड 45% मार्क्स इन ऑनर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट। आपका यहाँ पर मैथ्स है। ओके, फिजिक्स के लिए आपके पास यहाँ पर मैथ्स होना ज़रूरी है। इसके बाद मैथमेटिक्स में देखिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2 साइंस वालों के लिए विथ PCM, आपका PCM होना ही चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो, और 50% ऑनर्स इन सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का बोला जा रहा है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2 साइंस। इसके बाद विथ PCM या फिर PCB, आप लोगों का जो भी है PCM PCB में, एंड कंप्यूटर में 50% इन ऑनर्स सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद बोटैनिक है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2 साइंस होना चाहिए आप लोगों का विथ PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड 50% इन बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जूलॉजी का बात करें तो यहाँ पर 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2 साइंस होना चाहिए आपका, और विथ PCB आपका PCB होना चाहिए, और 50% बायोलॉजी में आपने स्कोर किया होगा। इसका जियोलॉजी की बात करें तो देखिए 50% इन 12 विथ साइंस एंड विथ PCB या फिर PCM, कोई भी दोनों में एक मस्ट है। इसके बाद स्टैट्स की बात करें तो 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 12 विथ साइंस विथ PCM। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका स्पेसिफाई किया गया है वो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात रही यूजी में सेल्फ फाइनेंस की, तो BA इन ELL का है 50% इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2। ओके, इसके बाद बात रही यहाँ पर देखिए बैचलर्स इन एनिमेशन एंड इंटीरियर डिज़ाइन में 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट 10+2। आपका इंटरमीडिएट किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद है आपका बैचलर्स इन आर्ट्स वोकेशनल जर्नलिज्म के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 फॉर आर्ट्स एंड 55% एग्रीगेट मार्क्स इन साइंस एंड कॉमर्स। यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट वाले एडमिशन ले सकते हैं। अब बीकॉम में देखिए वोकेशनल कोर्सेज में आपका एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग का 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट।
ठीक है। उसके बाद आपका बैचलर्स इन कॉमर्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट +2 एंड सेम यहाँ पर बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 50% 12 में भी होना चाहिए एंड सेम यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग में 50% इन इंटरमीडिएट +2। यहाँ पर देखिए जब आप जूम करोगे तो दिख रहा है फ्रॉम कॉमर्स एंड साइंस कैन अप्लाई, यानी कि यहाँ पर आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूजी सेल्फ फाइनेंस का कोर्स का आपका यहाँ पर इन बायोटेक्नोलॉजी का है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट 10+2, केवल साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स इन साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीएससी में देखिए 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट 10+2। उसका मैथ्स विद 45% इज कंपलसरी, मैथ्स में आपका 45% होना ही चाहिए। टू अप्लाई फॉर CAPP स्टूडेंट्स शुड हैव देयर पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर, आपके पास पर्सनल आपका लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए वरना आगे पढ़ाई में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बैचलर्स इन ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का देखिए यहाँ पर है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट 10+2 maths with 45% marks is compulsory to apply for IT students should have their personal laptop and कंप्यूटर। तो ये IT BSc और बायोटेक्नोलॉजी में केवल साइंस वाले स्ट्रीम के ही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका BBA के लिए बोला गया है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट, ठीक है, विथ इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। यहाँ पर इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर BFMO के बारे में बोला जा रहा है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन इंटरमीडिएट। इसके बाद BRM बैचलर्स इन रिटेल मैनेजमेंट 50% मार्क्स आपका 12 में होना चाहिए। BSM यानी बैचलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में 50% आपका 12 में होना चाहिए एंड सेम BFT यहाँ पर 50% आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए। यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात रही पोस्ट ग्रेजुएट की, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि इन लोगों का अभी फॉर्म नहीं आया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। BEd वालों का बताया गया 50% मार्क्स एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन, अ कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय JCE CEB। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग उससे जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए और बोला गया था सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू डिफरेंट ऑनर्स कोर्सेज विल बी नोटिफाइड लेटर। A student may apply for more than one subject. A student with compartmental results should not apply. अब आपका यहाँ पर एडमिशन का कुछ प्रोसेस बताया गया। सिंपल आपका पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल्स डालना है, एड्रेस डालना है, एजुकेशनल डिटेल्स डालना है, आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, आंसर द क्वेश्चन आस्क करना है, उसके बाद प्रिंट कर लेना है कंफर्मेशन करके। तो मैं आपका एक बेसिक सिंपल सा ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगी, इसके बाद उसे देख कर ही आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है। तो आपका जो प्रोस्पेक्टस था इसमें आपका यही टर्म्स एंड क्राइटेरिया था, तो अगर आप लोग इसको फुलफिल कर रहे हो तो ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट।